प्रीति की शादी के बाद घर में सभी उससे बहुत प्यार से बात करते थे, सिवाय उसकी छोटी ननद बरखा के। जब से प्रीति शादी होकर आई थी तभी से बरखा को वो पसंद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि प्रीति के आने के बाद घर में बरखा को जो प्यार मिलता था अब वो बंट गया था। बरखा, एक काम कर, तू अपने लिए लहंगा पसंद कर रही है तो अपनी भाभी प्रीति के लिए भी एक साड़ी पसंद कर ले, उसकी भी मंगा दे। सोच रही हूँ वो भी शादी में नई साड़ी पहन लेगी। क्यों, प्रीति भाभी को ऑर्डर करना नहीं आता क्या? उनके पास भी तो मोबाइल फोन है, अपने फोन से ऑर्डर कर देंगी। अब मैंने सबका ठेका थोड़ी उठाया हुआ है कि मैं सबके ऑर्डर बुक करूं। देखा कमला कैसे बात करती है ये अपनी भाभी के बारे में, कभी सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करती। बरखा, तुझे प्रीति से इतना बैर क्यों है? मैंने देखा है जब से प्रीति शादी होकर आई है तब से एक दिन तूने उससे ठीक से बात नहीं की, जबकि वो देखो तुझ पर कितना प्यार लुटाती है। अच्छा, वो मेरे ऊपर प्यार लुटाती है या आप सब उनके आगे पीछे घूमते रहते हो? जिसको देखो प्रीति 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 प्रीति, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में मेरी जगह उन्होंने छीन ली है। कुछ भी करने लगो हर काम में पहले प्रीति 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 नाम आ जाता है। घर में कोई चीज मंगानी हो तो प्रीति के लिए भी मंगा दे, कहीं घूमने जाना हो तो प्रीति को भी लेती जा। ऐसे थोड़ी होता है मम्मी। और हाँ, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं प्रीति भाभी से ठीक से बात कर लूंगी, नफरत है मुझे उनसे। आज तो बरखा ने ना जाने गुस्से में प्रीति के लिए क्या क्या ही बोल दिया। प्रीति सब कुछ सुन रही थी पर वो कुछ नहीं बोली। पापा जी, मम्मी जी, ये आप दोनों की चाय। प्रीति बहू, बरखा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उसने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सॉरी मत बोलिए। बरखा मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। बरखा गुस्से में कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड धीरज का फोन आ जाता है। हाँ धीरज बोलो, बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई है तुम्हारी। वो मैं बाहर थी, मोबाइल फोन चार्जिंग पर था, बस अभी तुम्हारी कॉल्स देखी। बरखा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम कॉफी शॉप पे मुझसे मिल सकती हो? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बरखा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने कॉफी शॉप में चली जाती है। क्या हुआ धीरज, तुमने मुझे अचानक कॉफी शॉप में क्यों बुलाया? बरखा, मैंने कल रात घर में तुम्हारे बारे में बात की थी। मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। उनका मन था कि एक बार तुम्हारे घर आकर वो तुम्हारी फैमिली से भी मिल लें और तुम्हें देख भी लेंगी। उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम कभी भी सगाई कर सकते हैं। बस एक बार मम्मी को तुम इम्प्रेस कर दो प्लीज। मम्मी खुश हो गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा की कोई टेंशन नहीं है, वो तो मान ही जाएंगे। बस मम्मी को खुश करना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही। घर जाकर बरखा सबको धीरज की फैमिली के आने की बात बता देती है। बरखा ने पहले ही धीरज के बारे में घर में बताया हुआ था, सब धीरज को जानते थे, पर प्रीति पहली बार धीरज से मिलने वाली थी। बरखा ने कभी धीरज के बारे में प्रीति से जिक्र ही नहीं किया था। पापा, मुझे लगता है कल इवनिंग में आ रहे हैं तो डिनर करके ही जाएंगे। क्या क्या सामान लाना है वो सब आप बता दो। प्रीति बहू, तुम बताओ क्या क्या चीजें मंगवानी है? एक सेकंड पापा, धीरज और उसकी फैमिली को खाने में क्या क्या पसंद है ये भाभी नहीं जानती, ये मैं बताऊंगी। आपको उनसे जरूर पूछना है। तू ही बता दे, फिर नहीं पूछ रहे। जब देखो गुस्से में रहती है। ये सब ससुराल में नहीं चलेगा, यहाँ तो तू बोल लेती है। प्रीति को देख कितने प्यार से रहती है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। बस लड़ाई इसी बात की तो है कि आपको प्रीति भाभी में कोई कमी नजर नहीं आती, सारी कमियां तो मेरे में है। मम्मी जी, मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, कल के लिए बहुत सारे काम है। बरखा सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हुई है। अभी इस समय हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, तुम बस कल के बारे में सोचो। बरखा अभी भी नहीं समझी थी कि प्रीति उसके बारे में अच्छा सोचती है। अगले दिन धीरज और उसके मम्मी पापा मिलने आ जाते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद रात के डिनर की तैयारी होती है। बरखा को नहीं पता था कि धीरज की मम्मी का अगला कदम क्या होगा, वो उससे बेखबर थी। बरखा, मेरे लिए गरम गरम रोटी तुम ही बनाना, मैं भी तो देखूं कि तुम रोटियां कैसी बनाती हो। रोटी पर? क्यों, तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती क्या? जी बना लेती हूँ। बरखा परेशान हो गई क्योंकि वो खाने में सब कुछ बना लेती थी, पर जब रोटी बनाने की बारी आती थी तो वो असमंजस में पड़ जाती थी, क्योंकि उसके हाथों की बनी रोटी अक्सर जल भी जाती थी और सूख भी जाती थी। बरखा की मम्मी मेहमानों के पास बैठी थी और प्रीति भी सबको खाना सर्व कर रही थी। बरखा डरते डरते कुछ रोटियां बनाकर लाती है। सभी रोटियां सूखी जली हुई थीं। बरखा ने टेबल पर रोटियां रखी तो जली सूखी रोटियां देखकर धीरज की मम्मी थोड़ा मुंह बिगाड़ने लगी, पर जैसे वो कुछ कहते प्रीति ने स्थिति को संभाल लिया। बरखा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तो लगा था तुम्हें हमारे घर की ये रीत याद ही नहीं है। मुझे तो शादी के बाद मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि हमें ये रीत जरूर निभानी है।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धीरज की मम्मी ने पूछ ही लिया, रीत? कौन सी रीत? वो आंटी जी, ऐसा है, हमारे घर में रिवाज है कि जब भी शादी की बात पक्की होती है तो होने वाली बहू अपनी सास के लिए पहली बार सूखी जली रोटी बनाती है, ताकि सास गुस्से में अपनी होने वाली बहू को खरी खोटी जो भी सुनानी है उसी समय सुना दे, जिससे आगे चलकर प्यार बना रहे। ये सब एक रीति रिवाज के अनुसार होता है। ये सब एक बनावटी नाटक होता है ताकि आगे चलकर सास और बहू के रिश्ते को नजर ना लगे और उनमें हमेशा प्यार बना रहे। इसीलिए मेरी प्यारी ननद ने आज आपके लिए, यानी कि अपनी होने वाली सास के लिए, जली सूखी रोटी बनाई है। वैसे बरखा बहुत अच्छी रोटियां बनाती है, पर आंटी जी आज तो आपको बरखा के हाथ की यही जली सूखी रोटियां खानी पड़ेंगी, ताकि आगे चलकर आपका और बरखा का प्यार बहुत मजबूत बने। अच्छा, तो ये बात है। ये रिवाज तो बहुत बढ़िया है। हमेशा मेरा बरखा के साथ प्यार बना रहे, इसके लिए आज तो मैं ये जली सूखी रोटियां खा ही सकती हूँ। आखिर मेरी होने वाली बहू ने जो बनाई है। प्रीति ने इतनी समझदारी के साथ बात को संभाला कि ससुराल में सब उसकी तारीफ करने से चूके नहीं। घर पहुंचकर धीरज फोन पर बताता है कि उसके मम्मी बहुत खुश थी और उन्हें धीरज और बरखा की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। बरखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन बरखा को एहसास हुआ कि प्रीति और उसका रिश्ता कितना प्यारा है। अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों। नमस्ते आंटी जी। प्रिया, कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं। आइए बैठिए, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है। अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूंगी जिस दुकान से आपने लिया था। आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी। अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी? मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी, शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी।
प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है, आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी, शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया, हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे, हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है। अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए। घुड़चड़ी का टाइम हो रहा है, अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया, टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है, और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी, हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास छलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है।